हेलो गाइस, वेलकम टू माय रेशन टेक चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे दो। अच्छा, ये जो फार्मूला जो है वो हमारे गूगल शीट में नहीं होता है। अच्छा, अगर आपको पता है कि अगर हमने गूगल शीट में वर्किंग करनी है इन फार्मूले के साथ तो आप फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट पर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी वर्किंग अच्छी है। अच्छा, दूसरा कि आपको गूगल शीट पे वर्किंग नहीं करनी तो एक्सेल पे ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला, ठीक है, जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट ये आ रहा होगा फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला है क्या? देखिए, जब हमें कोई चीज़ लोन में चाहिए होती है तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है और भी चीज़ें होती है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, रेट कितना दे रहे हैं, मार्क, तो ये सब आप जब कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से क्या बनता है वो सब आप पे करते हैं, ठीक है, मंथली हिसाब से या ईयरली हिसाब से, ठीक है। एक फार्मूला ये होगी हमारा, और एक हमारा होगा फ्यूचर वैल्यू। मीन्स यानी कि आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधर से आपको मार्क यानी कि एक रेशियो मिल रहा है, और उसको जब वो सब ऐड हो रहा है तो आपका क्या फ्यूचर में अमाउंट बनेगा जब वो आप देते रहेंगे उस प्लान के अंदर, ठीक है। बाय यानी कि आप एक फंडिंग जमा करवा रहे हैं और एक बैंक में, और उसके बाद जब आपका रेवेन्यू जनरेट होता है तो आप जब आप एक साल के बाद वो पैसे लेते हैं तो वो कितना अमाउंट बनेगा, तो उस हिसाब से जो हमारे पास आता है फ्यूचर वैल्यू। फार्मूला का नाम है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि एक हम बात कर लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा, पहला हमारे पास लोन है और दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे हम गूगल शीट ओपन कर लेते हैं, और सॉरी, एक्सेल की शीट हमने यहाँ पे ओपन कर दी है। और आपको पता है सबसे पहले जैसे कि आप एक मोबाइल बाय करने जा रहे हैं, ठीक है, या एक लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप की प्राइस क्या होगी, ठीक है, प्राइस हमने निकाल ली है। प्राइस हमने बोला 1 लाख का, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट आप कितनी देने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एन वर्क नहीं किया मैंने से, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि आप कितनी बार आप पैसे अदा करेंगे, चाहे वो आप महीने में करें या साल में, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 14 टाइम, ठीक है। उसके बाद रेट, रेट यानी कि आप जब किस्तों में कोई भी चीज़ लेते हैं या लोन में हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका एक, वो आपको ऐसे ही नहीं दे देता, वो अपना एक थोड़ा सा बजट रख के वो अपना भी एक बजट निकालता है इस मोबाइल में से, ताकि उसको जो लोन में वो ऐसी लोन नहीं दे रहा, यानी कि वो अपना प्रॉफिट रहा, ठीक है। तो ये हराम के ऊपर भी चला जाता है। तो हम एक मार्क का नाम ले लेते हैं, तो ये एक मार्क है, और ये अगर एक रेशियो पे रहता है तो ये हराम नहीं होता, ठीक है। अगर रेशियो आगे पीछे हो रहा है तो ये हराम कहलाता है। बाय हराम और हलाल पे हम अभी बात नहीं कर रहे। और अच्छा, अब यहाँ पे जो रेट है वो कितना परसेंट वो ऊपर ले रहा है, वो 11% ले रहा है। रेट यहाँ पे परसेंट का निशान चल नहीं रहा है, कुछ मसला हुआ है मेरे पास। इसी तरह से चला लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इशू दिखा रहा है, बाय द वे पता नहीं क्या इशू है मुझे भी कुछ। अच्छा, यहाँ पर प्लान क्या होने वाला है, यानी कि आप जो है वो 12 महीनों का प्लान लेना चाह रहे हैं, 12 महीने का प्लान लेना चाह रहे हैं तो आप हर महीने किस्त देंगे। अगर आप 6 महीनों का लेना चाह रहे हैं तो आप यानी कि साल में 2 दफ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप 2 महीने का लेना चाह रहे हैं
तो आप 2 महीनों के हिसाब से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 12 महीनों का प्लान रखेंगे तो उस हिसाब से आपका ये होता है कि अब 12 महीने में एक बार देंगे, साल के आने के 14 साल बाद उसको पेमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 12 ठीक, यानी कि साल में 12 महीने में, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब हमने यहाँ पे लगाना है फार्म का इक्वल टू PMT, सॉरी यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ब्रैकेट हमने बना लिया। और उसके बाद रेट की रेशियो हम क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट, वो हमने डाल दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स का प्लान है, 12 मंथ्स का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कॉमा, अब वो पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो हम अब इंस्टॉलमेंट बता देंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि उसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस हमने बता दी है, इसको हम एंटर करेंगे तो टोटल ऑफ प्राइस इधर आ जाएंगे कि आपने 14 दफ़ा आप जब इंस्टॉलमेंट करेंगे तो आपका इतना रेशियो बनेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइस रखे हुए हैं 1 लाख और डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। ये रेशियो निकल गया जो 1000 सर। उसके बाद जो उसका कमीशन है वो इससे ऊपर जा रहा है, यानी कि अब हम इसको कर लेते हैं -7643। तो यहाँ पे 500 रुपये का वो अपना कमीशन रख रहा है हर महीने का, क्योंकि वो लोन में दे रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप किस्तों में लोगे तो वो ज़्यादा का हो जाता है, तो इस वजह से आप 500 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो इस तरह से हमारे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास लोन का कि अब हम किस तरह से लोन का पर्पल बनाते हैं कैलकुलेशन, तो उम्मीद ये समझ में आया होगा। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा, बॉर्डर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको मैं दोबारा सेंटर कर दूँगा ताकि एक अच्छा सा लगे। उसके बाद आप वही प्राइस सब रख रहे हैं, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ये सब आपका वही का वही है, यानी कि आप जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज़ और 12 महीनों का प्लान आपने लिया है और 14 दफ़ा आप देंगे पेमेंट, ठीक है। और उसके अंदर जो रेशियो आपको इंक्लूड होकर मिलेगा वो 11% का रेशियो मिलेगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर इंक्लूड होकर मिलेगा। तो लेट्स सी इसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट का, ये हम स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं और भी इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू इसको बोलते हैं FE फ्यूचर, FE। और यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है रेट, तो यहाँ पर हम अपना कमीशन का जो रेट है वो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यानी कि हम 11% का इसको रेशियो दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितने मंथ्स का प्लान है, 12 मंथ्स का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो कितने दफ़ा देगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद वो कितनी अमाउंट जमा करवाएगा बैंक में, उस हिसाब से उसके पास जब लेगा ये प्लान ख़त्म होने के बाद, जब वो साइन होता है ना, मतलब कि फंड अकाउंट सेविंग अकाउंट में वो रखते हैं और बोलते हैं कि बस इसका रेशियो देते हैं, तो उस हिसाब से 11% का मार्कअप लगा है। और यहाँ पे उसको अगर ये सब ये डेली हर मंथ करता रहेगा 12 महीनों में और 14 दफ़ा वो जमा करवाएगा, तो उसको रिटर्न इतनी अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।